अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम स्कूल रिकॉर्ड के मुतालिक पढ़ेंगे, जिसको आसान इसमें एसआरएम सिस्टम यानी स्कूल रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम के मुतालिक हम पढ़ेंगे। ये भी मैनेजमेंट से रिलेटेड है और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे कि रिकॉर्ड के टाइप्स कितने होते हैं और रिकॉर्ड को कैसे महफूज किया जाता है। फिर हमारे जो आज का लेक्चर है उसका नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो एक ऐड को के ऊपर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं स्कूल के और उसको कौन-कौन से स्किल्स उसको चाहिए होता है स्कूल को रन करने के लिए। तो आज का लेक्चर ख़ासकर टीचर्स के लिए और स्पेशली जब जो सीनियर टीचर्स होते हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब, जिसमें स्कूल रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम आज हमारा लेक्चर है। सबसे पहले कि स्कूल रिकॉर्ड क्या होता है? स्कूल रिकॉर्ड्स वो होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सबूत होते हैं, ठीक है? जिनके जो हो गए होते हैं या हो रहे हैं या हो गए हैं, इतने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स की सूरत में बाकी चीज़ों के वो सब हमारा रिकॉर्ड कहलाता है। इनमें जो है उनके फ़वाइद क्या है, ठीक है? उनसे हमें क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, उनकी क्या ज़रूरत हमें होती है, क्यों रिकॉर्ड हम रखते हैं? उसकी वजह ये है कि अकाउंटेबिलिटी सबसे पहली बात एहतिसाब। जब आपके पास रिकॉर्ड होता है तो आप टीचर्स का भी एहतिसाब कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं, ऑडिटिंग कर सकते हैं, स्टूडेंट्स का भी कर सकते हैं, स्टाफ का भी कर सकते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ का भी कर सकते हैं कि आपने ये बजट को कैसे-कैसे खर्च किया, तो पूरा रिकॉर्ड आपके पास होता है। तो आप जो है क्या कर सकते हैं इसको फिर नेक्स्ट टाइम के लिए जब आपने फैसले करने होते हैं, तो आप अपने इस रिकॉर्ड को देखकर आप फैसले करेंगे कि भाई पिछले साल हमें ये मसला हो गया था, तो आप रिकॉर्ड को देखकर आप फैसला करेंगे, तो जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि आपके जो फिर फैसले जो हैं पुरअसर और इफ़ेक्टिव होंगे जब आप अपने रिकॉर्ड्स को देखकर आप फैसले करेंगे। एक टीचर है, वो आकर एक स्टूडेंट एक स्कूल में फैसले करता है, एक एक ऐसा सीनियर टीचर है जो अपने रिकॉर्ड को देखकर फैसले करता है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि दोनों के जो है फैसलों में कितना फ़ायदा होता है। तो डिसीजन मेकिंग में जो है और अकाउंटेबिलिटी में जो है रिकॉर्ड का बहुत अहम किरदार होता है। एम्प्लॉयमेंट में जो है कि ये रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड का ये रिक एम्प्लॉयमेंट ये जो एम्प्लॉयर हमारा ये टीचर हमारे साथ पहले काम कर चुकी है, इसका ये रिकॉर्ड है, तमाम रिकॉर्ड को आप देखकर कोई भी आप टीचर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके के हिस्ट्री को आप उसके करियर को आप देख सकते हैं या किसी और को इसके बारे में आप बता सकते हैं। कोई आपसे पूछे कि ये टीचर मुझे ज़रूरत है, इसको मैं रखना चाहता हूँ या इसको मैं अपॉइंट करना चाहता हूँ या इसका करियर क्या है, तो आप रिकॉर्ड से चेक कर आप उसको बता सकते हैं, आप उसे गाइडेंस दे सकते हैं, आप उसको किसी को काउंसलिंग कर सकते हैं किसी की, आप रिकॉर्ड के बेस पर आप रिकॉर्ड को देखकर आप काउंसलिंग भी कर सकते हैं। इन सब से बढ़कर कि इन्फॉर्मेशन बैंक है आपके पास, आपका जो स्कूल रिकॉर्ड है, आपका जो टीचिंग रिकॉर्ड है, वो एक बैंक की जानिब एक इन्फॉर्मेशन मालूमात का एक बैंक है आपके पास, जो किसी भी टाइम आप जो है कोई भी मालूमात आप उससे हासिल कर सकते हैं। सो आफ्टर दैट प्लानिंग फॉर द प्लानिंग जैसे कि मैंने कहा डिसीजन मेकिंग या प्लानिंग में भी आप जो है अपने रिकॉर्ड को देखकर बेहतर आप प्लान कर सकते हैं। जब आपको प्लानिंग करने का वक़्त हो गया हो, तो आप नए साल के लिए प्लानिंग करना हो, तो आप पिछले साल का जो है रिकॉर्ड चेक करके आप प्लानिंग करेंगे कि पिछले साल ये कमियाँ थी, ये इम्प्रूवमेंट जो है होना चाहिए या पिछले 4 साल जो है ये चीज़ नहीं होना चाहिए था, हो गया है तो इसको डिडक्ट कर दें। इस तरह जो है आप अपने प्लान को भी जो है प्लानिंग को भी आप रिकॉर्ड को देखकर आप बेहतर कर सकते हैं और स्टूडेंट्स के जो बिहेवियर है या उनके अचीवमेंट्स है, उनके रिकॉर्ड भी आपके पास होंगे, तो किसी भी टाइम उनको करेक्टर सर्टिफिकेट देने के लिए या अचीवमेंट सर्टिफिकेट देने के लिए आपके अपने रिकॉर्ड को देखकर आप उनको दे सकते हैं या एनओसी देने के लिए। और टाइम टेबल होता है, सब्जेक्ट का जो टाइम टेबल आपके पास होता है, उनको बनाने के लिए आपको रिकॉर्ड की ज़रूरत होती है और सुपरवाइज़िंग के लिए, आप इंस्पेक्शन के लिए आपको आप रिकॉर्ड को देखकर पिछले साल ऐसा हो गया था, इस टाइम तक कोर्स इतना कंप्लीट हो गया था, इस साल जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप रिकॉर्ड को देखकर आप बेहतर इंस्पेक्शन कर सकते हैं, आप बेहतर जो है डायरेक्शंस देख सकते हैं। सो दीज़ वर फ्यू बेनिफिट्स ऑफ रिकॉर्ड। जैसे रिकॉर्ड मैनेजमेंट है, इसके जो है फ़ायदे क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं, वो आप लोगों को मैंने बता दिया। आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि
write down the merits of school record और मेरिट्स ऑफ स्कूल रिकॉर्ड, या आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि ये आया स्कूल रिकॉर्ड के जो है फायदे में से कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है, तो आप वहाँ पे देखकर उसको एमसीक्यूज बेस्ड पर आप उसको आंसर भी आप कर सकते हैं। अभी आते हैं टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, एक स्कूल में मुख्तलिफ किस्म के रिकॉर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होता है, टीचर्स का रिकॉर्ड होता है, फाइनेंशियल जो इकोनॉमिकल फाइनेंशियल माली जो रिकॉर्ड होता है वो अलग होता है, लर्निंग मटेरियल्स का है, एवी एड्स का है वो अलग होता है, फिजिकल फैसिलिटीज़ के जो एड्स होते हैं एड होते हैं वो आपने उनका रिकॉर्ड अलग होता है, और एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़ जो होते हैं गैर निसाबी सरगर्मियाँ उनके जो है उनका रिकॉर्ड अलग होता है, और अचीवमेंट्स का जो है रिकॉर्ड अलग होता है। कम्युनिटी से आप मिलते हैं, उनकी उनसे बात करते हैं, उनसे मीटिंग करते हैं, उसका रिकॉर्ड अलग होता है। एडमिशन एंड विथड्रॉल रजिस्टर होता है आपका, या रिकॉर्ड होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा अटेंडेंस रिकॉर्ड आपके पास होता है, ये भी किस्म का रिकॉर्ड है। टाइम टेबल का रिकॉर्ड होता है, हर साल के हर महीने का रिकॉर्ड आपके पास। हेल्थ का, बच्चों के हेल्थ का, टीचर्स के हेल्थ का जो हेल्थ रिकॉर्ड है, इसके शूज़ जो आपके पास हैं वो आपके पास होंगे। लेसन प्लानिंग के आपके पास जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो अलग होंगे, वो भी किस्म के रिकॉर्ड है। लॉग बुक है, आप जो आप कह सकते हैं कि आपके जो रोज़ाना के जो एक्टिविटीज़ होते हैं वो आप रजिस्टर में लिखते जाते हैं, एक किस्म का डायरी होता है लॉग बुक। तो उसका जो है रिकॉर्ड अलग होता है। सिलेबस का रिकॉर्ड हर साल के अलग होंगे, या जिस आप चेंजिंग्स लाएंगे जो सिलेबस का रिकॉर्ड अलग हुआ। तो बहरहाल रिकॉर्ड्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। दीज वर मेन रिकॉर्ड्स, मेन चीज़ें जो आप लोगों को मैंने बता दी है, आप लोग सब डिस्कस किए। तो ये हमारे पास थे रिकॉर्ड्स के जो टाइप्स हैं वो थे। अभी हम चलते हैं कि जो प्रोसेस है रिकॉर्ड का, रिकॉर्ड मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो कैसे है, मतलब हम रिकॉर्ड कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले ये रिकॉर्ड बनाने के लिए सबसे पहले आप किसी चीज़ को बनाएंगे, उसके बनाने का जो आप क्रिएटिविटी है, क्रिएशन है, आप उसको बनाएंगे, तैयार कर लेंगे। जब आप उसको तैयार किया आपने, तो आप उसको सेफ स्टोरेज पे आप रखेंगे, सेव कर लेंगे, उसको रख देंगे। ये तो आपका रिकॉर्ड एक किस्म का हो गया। लेकिन फिर आपने क्या करना है, वक्तन फवक्तन अपने रिकॉर्ड को अपडेट करते जाएंगे। तो आप इसका एक प्रोसेस ये भी है, ठीक है। फिर रिट्राइवल भी है इसका, कि आपने अपडेट किया, फिर उसमें कुछ मिस्टेक्स आपने देखा कि उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, तो आप उसकी तस्हीह कर सकते हैं। ये भी एक रिकॉर्ड का जो है हिस्सा है। और आपको फिर इसको यूज़ करते हैं, रिकॉर्ड को देखकर प्लान बनाते हैं, रिकॉर्ड को देखकर टाइम टेबल बनाते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, ये सारे इसके यूज़ हैं। फिर आप इसको यूज़ करेंगे, फिर आर्काइव करेंगे। आर्काइविंग में ये होता है कि आप जो है बिल्कुल उसको महफूज करके किसी जगह पे अब अभी देखेंगे कि आप देखेंगे कि अभी ये मेरा यूज़ का नहीं है, तो किसी भी टाइम यूज़ कर सकता हूँ इसको मैं। आप इसको महफूज करके किसी भी जगह पर रख सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर का जो पहला पार्ट था स्कूल रिकॉर्ड मैनेजमेंट का, ये मुख्तसर में I have told you okay, what is record, how we can create record, how we can maintain, and what are the merits of record. These all I discussed with you. If you have any problem, you can ask me, you can question me. Inshallah, I will try to answer you in best manner. In level of my best. अभी आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की जाने लेक्चर का, कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एड ऑफ स्कूल। जो स्कूल का जो एड होता है, जो बड़ा होता है, निगरान होता है, सरबरा होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये कि वो स्कूल का लीडर होता है। गवर्नेंस, स्कूल को रन करना, गवर्नेंस ऑफ स्कूल एज अ लीडर, दिस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट नेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ एड। कि स्कूल का एक लीडर है, स्कूल का एक बड़ा है लीडर, लीडर के जो है लीडर होकर उसको स्कूल को चलाना है। तो यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लीडर के होते हैं, इट्स मीन कि वो एक हेड मास्टर के हेड या हेडमिस्ट्रेस के या प्रिंसिपल के होते हैं। यानी इन जितने भी लीडर के सिफात है उसमें होनी चाहिए, और उसको वो अमल उसमें करना चाहिए। दूसरी बात ये कि गाइडेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च, टीचर्स को गाइड करना, उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करना, उनकी बेहतरी के लिए काम करना, ताकि वो बेहतर अंदाज में टीच कर सके। तो ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है टीचर हेड की, जो कि अक्सर जो है हम इसको इग्नोर करते हैं, कि टीचर्स के वेलफेयर के लिए, टीचर्स को गाइडेंस देने के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करना और रिसर्च करना, ये भी जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है हेड का। और तीसरी बात जो कि स्टाफ के लिए, स्टाफ के मैनेजमेंट के लिए काम करना, ठीक है, ये भी इसकी जिम्मेदारी है। चौथी बात ये
कि जो फाइनेंस है या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी मैनेजमेंट भी कहीं पे किसी क्लास में मसला है, किसी क्लास में फैसिलिटी नहीं है या स्कूल सेफ नहीं है, तो ये तमाम जो है इसको मैनेज करना स्टाफ के लिए, बच्चों के लिए, ये सब एक ऐड की ज़िम्मेदारी है। और इसके अलावा एक्स्ट्रा रिलेशंस मतलब कम्युनिटी के साथ एक्स्ट्रा रिलेशंस, टीचर्स के साथ एक फ्रेंड बन के एक जो है आप कह सकते हैं कि जो है सोशल बन के उनके साथ रहना, तो ये भी इसकी ज़िम्मेदारी है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि वो जो है एक डिक्टेटर बन के स्कूल को चलाए, नहीं बल्कि उसको डेमोक्रेटिक होना चाहिए, रिलेशंस रखना चाहिए और अपने स्कूल को चलाना चाहिए। और उसको स्किल्स कौन-कौन सी ज़रूरत होंगी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो एक लीडर है, तो लीडरशिप की तमाम स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए। एक हेडमास्टर, एक प्रिंसिपल, एक सीनियर टीचर के अंदर ये तमाम स्किल्स होनी चाहिए जो एक लीडरशिप के लिए दरकार है। दूसरी बात ये कम्युनिकेशन स्किल व्हिच इज़ वेरी नेसेसरी, जो कि बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन यानी किसी के साथ जो है कम्युनिकेट करना, किसी के साथ बातचीत करने का तरीका, ढंग जो है एक प्रिंसिपल के साथ लाज़मी होनी चाहिए, क्योंकि उसको पेरेंट्स को डील करना होता है, उनको बच्चों को डील करना होता है, कम्युनिटी को फेस करना होता है, तो उसके साथ कम्युनिकेशन स्किल्स जितने अच्छे होंगे तो उतना ही वो बेहतर परफ़ॉर्म कर पाएगा। और जो तीसरी बात है, उसको डिप्लोमैटिक होना चाहिए, उसके अंदर डिप्लोमैटिक स्किल्स होने चाहिए और उसके जो है फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। यानी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि आप कह सकते हैं कि कोई भी उसने डिसीजन ले लिया, लेकिन उसने देखा कि इसके जो है बुरे असरात हो सकते हैं या ये बेहतर नहीं है या टीचर्स ने उसको मशवरा दे दिया, तो अगर वो महसूस करे कि मुझे यानी इसको मुझे पीछे हटना चाहिए, तो उसको अपने उस फैसले से पीछे हटना चाहिए, उसको चेंज करना चाहिए। तो उसको अपने फैसलों में, अपने जो है रवैये में इसको लचक लाना चाहिए। और जो फाइनेंशियल जितने मैनेजमेंट है और ह्यूमन रिसोर्स में HRM, इसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं कि किस तरह के टीचर सेलेक्ट करना है, किस तरह के टीचर्स रखना है, किस टीचर को कौन से पीरियड्स देना है, किस टीचर को कहाँ पे यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है, तो ये सब उसके स्किल्स उनके अंदर होने चाहिए। सो दीज़ वर द बेसिक स्किल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एड। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। आई होप कि आप लोगों को जो है, जो इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हो गए वो भी समझ आ गए होंगे। इफ़ यू आर फीलिंग एनी कंफ्यूजन, अगर कहीं आपको कोई कमी नज़र आ रहा है, तो काइंडली फील फ्री टू send your suggestions so that we can rectify it. Thank you so much.